बेटे अब ना हमने कल कुछ बातें फैक्टर्स की कर ली थी और वही फैक्टर्स को हम लेके ना बेटे एक एक बात को हम डिस्कस कर लें ताकि हमारे कंसेप्ट्स बन जाएं। किसके लिए फैक्टर्स हैं बेटे? ये असल में लंदन फोर्सेस, जिन्हें लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस भी कहते हैं, उसके फैक्ट्स की बातें थी। कल हमने ज़रा जल्दी में किया था तो मुझे थोड़ा एहसास हुआ कि मैं ज़्यादा तेज़ बोल गया हूँ, तेज़ी से लिख गया हूँ, शायद समझ ना आए हो। फिर ये फैक्टर्स हैं, डिसाइडिंग फैक्टर्स इसके ये वाले हैं, और कौन कौन से बेटे उसके बारे में जायज़ा हम ले लेते हैं, बड़ी एहतियात से स्लो ले लेते हैं। पहली बात बेटे होती है नंबर ऑफ एटम्स इन मॉलिक्यूल। नंबर ऑफ एटम्स इन मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल के अंदर एटम्स की तादाद। इसी बात को बेटे हमने पढ़ा हुआ है एटॉमिसिटी, इसी का नाम हमने एटॉमिसिटी भी पढ़ा हुआ है चैप्टर नंबर 1 में। इसका मतलब ये हुआ कि नंबर ऑफ एटम्स अगर ज़्यादा होंगे तो क्या होगा और क्या सूरत हाल उसकी होगी, उसके बारे में गौर करते हैं बेटे। याद रखिए बेटे, पहली बात याद रखनी है, मोर द नंबर ऑफ, ज़्यादा बेटे नंबर ऑफ एटम्स किसी मॉलिक्यूल में होंगे, नंबर ऑफ एटम्स ज़्यादा होंगे तो फिर क्या होगा बेटे? मोर द नंबर ऑफ अट्रैक्टिंग साइट्स, मोर द, स्लो कर रहा हूँ बात, नंबर ऑफ अट्रैक्टिंग साइट्स, उतनी अट्रैक्टिंग साइट्स ज़्यादा होंगी, अट्रैक्टिंग जगह ज़्यादा होंगी, अट्रैक्टिंग साइट्स ज़्यादा होंगी। जितने एटम किसी मॉलिक्यूल में ज़्यादा होंगे समझो उतनी अट्रैक्टिंग साइट ज़्यादा है बेटे। अगर मोर द अट्रैक्टिंग साइट, अगर बेटे अट्रैक्टिंग साइट ज़्यादा हो जाएं, मोर द अट्रैक्टिंग साइट, अगर अट्रैक्टिंग साइट्स ज़्यादा हो जाएं तो फिर क्या हो जाता है बेटे? मोर इफ़ेक्टिव लंदन फोर्सेस हो जाती हैं, मोर इफ़ेक्टिव लंदन फोर्सेस हो जाएंगी, उतनी ज़्यादा इफ़ेक्टिव लंदन फोर्सेस हो जाएंगी। और अगर बेटे इफ़ेक्टिवनेस ऑफ लंदन फोर्सेस बढ़ जाए, इफ़ेक्टिवनेस ऑफ लंदन फोर्सेस ज़्यादा हो जाए, अगर लंदन फोर्सेस की इफ़ेक्टिवनेस ज़्यादा हो जाए तो बेटे क्या हो जाता है? फिर बेटे उन चीज़ों के मेल्टिंग पॉइंट्स, सब्सटेंसेस के बॉइलिंग पॉइंट्स, हीट ऑफ वेपोराइजेशन और बेटे और इवन स्टेट भी बदल जाती है। स्टेट जो होती है ना बेटे वो भी बदल जाती है, ये इंक्रीज़ कर जाते हैं। और इवन बेटे शक्ल भी बदल जाएगी। शक्ल कैसे? सॉलिड की तरफ चल निकलेंगे। किधर को चल निकलेंगे बेटे? सॉलिड की तरफ को चले जाएंगे, सॉलिड की तरफ को चले जाएंगे। गौर करो बेटे, मैं कुछ चीज़ें आपके सामने लिख रहा हूँ, ज़रा तवज्जो करनी है, फिर उसके बारे में गौर भी हम करते हैं। कि मैं बेटे मीथेन, ब्यूटेन, पेंटेन, डीकेन ले लेता हूँ, 4 चीज़ें मैं लेता हूँ। एक लेता हूँ मीथेन, और बेटे एक चलो ले लेते हैं ब्यूटेन, 2-3 ले लेते हैं, और एक ले लेते हैं पेंटेन। बेटे ये जो पेंट लिखा है ना मैंने, इसका मतलब 5 कार्बन है, मिथ का मतलब 1 कार्बन है, ब्यूट का मतलब 4 कार्बन है, 5 है, और बेटे डीकेन, डेक का मतलब 10 कार्बन है, 10 कार्बन है। ये हैं सारी एल्केन। हाइड्रोकार्बन कौन होती है? हाइड्रोकार्बन कौन होती है बेटे? जिसमें सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन हो। अब ज़रा गौर करो, मैं इसके आगे कुछ चीज़ें लिख रहा हूँ। ये कौन है बेटे? गैस। ये कौन है? ये भी गैस। ये कौन है बेटे? लिक्विड। और ये कौन है? दैट इज लिक्विड। इसका मतलब ये भी लिक्विड। इसका मतलब ये हुआ कि बेटे ये सारी की सारी नॉन पोलर चीज़ें हैं, हाइड्रोकार्बन हैं, मॉलिक्यूल्स पर मुश्तमिल हैं, लेकिन कार्बन की तादाद बढ़ती जा रही है तो बेटे उनकी फिजिकल स्टेट भी चेंज होती जा रही है। ज़रा गौर कर लो।
ठीक है बेटे, गौर कर लेंगे। और बेटे अगर मैं CH4 गैस जो जिसका नाम मीथेन मैंने रखा है और बेटे उसका बॉइलिंग पॉइंट देखूं तो -161.5 है, -161.5 है। और अगर बेटे मैं ब्यूटेन का ले लूं तो -0.5 है। अगर मैं C5H12 का ले लूं तो 36.1 है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। और अगर मैं डीकेन का ले लूं तो 174 है, 174.1 एट 1 atm प्रेशर। इसका मतलब ये हुआ कि मीथेन में क्या मसला था, एक कार्बन था। ब्यूटेन में क्या था, C4H10 थे, 4 की चेन थी। C5H12 की चेन थी। और बेटे C10H22 10 कार्बन थे बेटे, 10 कार्बन थे। ये मैंने कुछ फार्मूले में लिख दिए, तो ज़रा गिन लो कार्बन की तादाद पर क्या असर पड़ा। कार्बन की तादाद बढ़ गई बेटे। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे कार्बन की तादाद बढ़ी वैसे वैसे क्या हो गया बेटे, उसी तरह से हमारे पास नंबर ऑफ अट्रैक्टिंग साइट जो हैं, अट्रैक्टिंग साइट जो हैं बेटे, अट्रैक्टिंग साइट, उनके नंबर बढ़ गए। अगर बेटे उनके नंबर बढ़ गए फिर क्या हो गया, अट्रैक्टिंग साइट बढ़ने से बेटे जो हमारी लंदन फोर्सेस हैं मोर इफ़ेक्टिव हो गई। लंदन फोर्सेस मोर इफ़ेक्टिव हो गई हैं, ज़्यादा असर करना शुरू कर दिया है। और ज़्यादा असर करना शुरू कर दिया तो फिर क्या हो गया बेटे, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, कार्बन चेन बढ़ने की वजह से मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ गया, बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ गया, हीट ऑफ वेपोराइजेशन भी बढ़ गई, डेल्टा एच वी उसे हम कहते हैं बेटे, इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन ये भी बढ़ गई। इसका मतलब ये हुआ कि कार्बन की चेन की लेंथ डिसाइड करती है कि खिंचाव किस तरह का होगा बेटे। क्लियर, आगे चलते हैं। दूसरी हमारे पास कौन सी है बेटे, इसका फैक्टर जिसको हमने डील करना है, जिसको हमने डिस्कस करना है। तो बेटे दूसरे नंबर पर हमारे पास आ गई। और अगर इसकी समझ नहीं आई तो मैं हल्की सी एक चीज़ बता देता हूँ बेटे। एक हमने धागा लिया ये वाला, इसके अंदर ना बेटे हमने रुई के छोटे छोटे गोले लगा दिए। देखो कितने गोले लगाए, धागे को थोड़ा सा मरोड़ो ना तो बीच में जगह बन जाती है। इतने हमने रुई के गोले लगाए छोटे छोटे बीच में, और इस तरह के हमने 10-15 बेटे बना लिए। और एक और मैंने थ्रेड लिया, धागा लिया, उसमें सिर्फ मैंने 2-2 लगाए। इस तरह के बहुत सारे मैंने धागे बना लिए जिस तरह का नीचे वाला बनाया। जब ये मैंने एक दूसरे के पास बेटे रखे, ज़रा देखना बेटे क्या हुआ, इस तरह के जो रखे, ये बेटे जो रुई वाली जगह है ना, ये एक दूसरे को चिपक गई, खिंचाव ज़्यादा हो। मुझे इसको अलहदा करना मुझे मुश्किल हो रही है, पकड़ के ज़ोर लगाना पड़ रहा है। लेकिन बेटे अगर मैं इस तरह के धागे एक दूसरे के करीब रखूं तो क्या बेटे इसको अलहदा करना आसान होगा या मुश्किल? बेटे इसको अलहदा करना आसान होगा या मुश्किल? दूसरा मसला क्या होता है बेटे, धागे नुमा चीज़ें टेंगल हो जाती हैं, उलझ जाती हैं एक दूसरे में। इससे भी अट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा होती है, इसलिए बेटे वो किधर को चल पड़ेंगे, मेल्टिंग, बॉइलिंग, उनके हीट ऑफ वेपोराइजेशन, हीट ऑफ सब्लिमेशन, और उनकी फिजिकल स्टेट भी सॉलिड की तरफ चल पड़ेगी फ्रॉम गैसियस स्टेट। क्लियर बेटे, ये जवाब आ गया। अगली बात पे हम चलते हैं बेटे, उसका नाम है साइज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड। बेटे साइज बड़ा ही अहम है बेटे, इसलिए मैं इसको बड़ा स्लो कर रहा हूँ। इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है उसका साइज बेटे प्ले करता है बहुत बड़ा रोल इन डिसाइडिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ, किसकी इफेक्टिवनेस को बेटे, लंदन फोर्सेस की इफेक्टिवनेस को बढ़ाने के लिए। देखते हैं बेटे क्या बातें देखनी है। बेटे अगर एटॉमिसिटी सेम हो, अगर बेटे एटॉमिसिटी सेम हो फिर क्या होता है, देन डिसाइडिंग फैक्टर इज, फिर फैसला करने वाली चीज़, डिसाइडिंग फैक्टर जो होता है इज साइज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड। फिर इलेक्ट्रॉन क्लाउड का साइज डिसाइड करता है।
अगर एटम बराबर हो, ठीक है जी, फिर क्या हो जाता है, अगर बेटे साइज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड बढ़ जाए, इलेक्ट्रॉन क्लाउड का साइज बढ़ जाए, इंक्रीज हो जाए, तो बेटे इससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजिबिलिटी होती है। और पोलराइजिबिलिटी कौन होती है बेटे, पोलराइजिबिलिटी इन फैक्ट, पोलराइजिबिलिटी डिग्री ऑफ डिस्टॉर्शन होता है, पोलराइजिबिलिटी डिग्री ऑफ डिस्टॉर्शन, टेढ़ा होना, टेढ़ा होना, अब इलेक्ट्रॉन क्लाउड का टेढ़ा होना, डिग्री ऑफ डिस्टॉर्शन ज़्यादा हो जाए तो समझ लो पोलराइजिबिलिटी ज़्यादा हो गई। डिग्री ऑफ डिस्टॉर्शन कैसे बेटे, अमेबा देखा होगा आपने, एक छोटा सा अमेबा है बेटे इतना, अगर इसकी शक्ल देखेंगे तो ऐसे कर लेगा ज़्यादा, लेकिन अगर एक अमेबा इतना बड़ा है तो बेटे उसकी शक्लें कैसी होंगी, ये देखोगा बेटे उसके डिस्टॉर्ट होने की वैल्यू कैसी होगी। बहुत सारी अमेबा तो देखे हैं आपने बेटे बायो में, तो अगर छोटे वाला होगा तो उसका टेढ़ा मेढ़ा होने की वैल्यू कम, और अगर बड़े वाला होगा तो उसका टेढ़ा मेढ़ा होने की वैल्यू ज़्यादा। आगे चलते हैं बेटे, अगर बेटे पोलराइजिबिलिटी बढ़ जाएगी, पोलराइजिबिलिटी कभी बढ़ जाए, किसकी बढ़ेगी, बड़े क्लाउड की, पोलराइजिबिलिटी इंक्रीज हो जाने से मोर इफेक्टिव टेम्परेरी डाईपोल बनते हैं, बनने टेम्परेरी हैं बेटे, टेम्परेरी डाईपोल बनने हैं। अगर बेटे डाईपोल मोर इफेक्टिव बनने हैं तो रिजल्ट क्या बनेगा बेटे, इस मोर इफेक्टिव डाईपोल बनने से इफेक्टिवनेस ऑफ, किसकी इफेक्टिवनेस की बात कर रहा हूँ, इफेक्टिवनेस ऑफ लंदन फोर्सेस बढ़ जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी, लंदन फोर्सेस की इफेक्टिवनेस बढ़ जाएगी। अगर बेटे उसकी इफेक्टिवनेस बढ़ गई तो उसका रिजल्ट क्या निकलेगा, उसका क्या नतीजा निकलेगा, फिर बेटे इसका मतलब ये हुआ कि उन चीज़ों के मेल्टिंग पॉइंट्स, थर्मोडायनामिक कांस्टेंट्स आपको बताए थे, बॉइलिंग पॉइंट्स, हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ETC, ये क्या करेंगे, ये भी इंक्रीज कर जाएंगे, ये भी बढ़ जाएंगे। लो जी, ये हमारे पास साइज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड को ने भी डिसाइड कर दिया कि फैक्टर हमारे पास क्या बनता है, क्या उसका तरीकाकार बेटे बनता है। अब ज़रा दो ग्राफ आपने चेक करने हैं, आपको अंदाजे हो जाएंगे कि हुआ क्या। पहला बेटे हमारे पास नोबल गैसेज हैं, इनर्ट गैसेज जिन्हें कहते हैं, नोबल गैसेज सारी की सारी बेटे मोनो एटॉमिक है। मोनो का मतलब एक, एटॉमिक का मतलब एक ही एटम है। अब देखते हैं बेटे मोनो एटॉमिक हैं तो फिर डिसाइड कौन होगा, बॉइलिंग पॉइंट कैसे बढ़ेगा, गौर करते हैं बेटे। ये ग्रुप नंबर जो होता है इसको कहते हैं 8th A, और इसके अंदर बेटे जो एलिमेंट्स होते हैं उनके नाम हैं हीलियम, नियान, आर्गान, क्रिप्टॉन और जीनान और रेडान, ये वाले हमारे पास एलिमेंट्स हैं बेटे। ज़रा गौर करो कि क्या क्या सूरत हाल है। इसके अंदर शेल्स की तादाद मैं बता रहा हूँ, शेल आपको ऑर्बिट का पता है बेटे। इसके अंदर एक शेल हैं, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं, 6 हैं। अब मुझे बताओ शेल इंक्रीज़ कर जाएं, अगर ये शेल इंक्रीज़ कर रहे हैं, अगर बढ़ रहे हैं तो क्या रिजल्ट निकलता है बढ़ने से। शेल की तादाद 1 है तो साइज छोटा होगा इलेक्ट्रॉन क्लाउड का, और अगर बेटे शेल 6 हैं, 6 हैं, फिर क्या होगा, फिर तो बड़ा होगा। अगर बेटे ये बढ़ गया, इंक्रीज इन इलेक्ट्रॉन क्लाउड बढ़ गया, अगर इलेक्ट्रॉन क्लाउड बढ़ गया तो क्या हुआ, पोलराइजिबिलिटी बढ़ गई। अगर बेटे इलेक्ट्रॉन क्लाउड बढ़ा, पोलराइजिबिलिटी बढ़ी, और अगर पोलराइजिबिलिटी इंक्रीज कर गई तो उसके नतीजे में क्या हुआ बेटे, मोर इफेक्टिव डाईपोल बन गए, मोर इफेक्टिव, ज़्यादा इफेक्टिव डाईपोल, ज़्यादा इफेक्टिव डाईपोल बन गए। अगर इफेक्टिव डाईपोल बनेंगे फिर क्या हो जाएगा बेटे, मोर इफेक्टिव लंदन फोर्सेस हो जाएंगी, मोर इफेक्टिव, ज़्यादा असर करने वाली लंदन फोर्सेस हो जाएंगी।
और अगर लंदन फोर्स से ज़्यादा इफेक्टिव हो गई तो फिर क्या होगा बेटे, मेल्टिंग बॉइलिंग सब कुछ बढ़ जाएगा। ज़रा चेक करते हैं बेटे, हमने एक ग्राफ बना ली और एक्स एक्सिस पे हमने क्या लिया बेटे, एटॉमिक नंबर, या एटॉमिक नंबर के साथ हम इसको बाज़ दफ़ा रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास भी कह देते हैं। क्यों कह देते हैं? क्योंकि ये बेटे ये इसका मॉलिक्यूल भी होता है, मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल जो होता है ये मॉलिक्यूल होता है ना। और यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ बेटे, बॉइलिंग पॉइंट। जब इसका ग्राफ बनाया गया तो बेटे पता चला कि हीलियम का बेटे यहाँ पे है, नियान यहाँ पे है, आर्गान इधर है, और बेटे आर्गान के बाद कौन है, क्रिप्टॉन यहाँ पे है, और जीनान यहाँ पे, और अमूमन जीनान तक बने हुए ग्राफ होते हैं। रेडान क्योंकि रेडियो एक्टिव है, रेयर भी है ना, बहुत सारा बेटे रेयर भी है। और ये बेटे हमारे पास जो ग्राफ बना है ये क्या शो कर रहा है, जैसे जैसे साइज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड बढ़ रहा है वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ रहा है। आगे चलते हैं बेटे। जिस तरह से हैलोजन्स हमारे पास बेटे होती हैं, हैलोजन्स में भी यही मसला बेटे होता है। हैलोजन होते कौन है बेटे, हैलोजन के बारे में याद रखिए, ये डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल होते हैं। डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल ये कौन से थे, मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल ये कौन थे, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं और नॉन पोलर होते हैं। दूसरे नंबर पे क्या होता है बेटे, नॉन पोलर भी होते हैं। डाई एटॉमिक भी होते हैं और नॉन पोलर भी होते हैं। दो बातें कौन कौन होती हैं। वैसे तो बेटे ये ग्रुप का नाम है 7A, ग्रुप का नाम है 7A, और एलिमेंट हम लिखते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन। एस्टाटीन तो जो रेडियो एक्टिव है उसको हम छोड़ देते हैं। लेकिन बेटे ये एग्जिस्ट कैसे करती हैं, कैसे एग्जिस्टेंस है इनकी, एक्रेंस कैसे है, अगर बेटे किस फॉर्म में होती हैं, इसके मॉलिक्यूल कैसे होते हैं, ज़रा वो देखना है आपने। सारे के सारे मॉलिक्यूल बना रहा हूँ, F2 और बेटे C